तो देखो भाई लोग, इंडिया जीत गई है वर्ल्ड कप T20 वाला। वेस्ट इंडीज में बारबाडोस में हुआ, क्या मैच हुआ भाई, मजा ही आ गया सच में। मतलब स्पेशल थैंक्स टू कोहली, बुमराह, रोहित एंड टू ऑल टीम इंडिया। भाई गजब कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया भाई, जीत गया भाई। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कैसे साइंस ने रोल प्ले किया है हमारी इस जीत में। मैं आज उस हर फैन को शुक्रिया अदा करूंगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए, ये जो बंदा है आइंस्टाइन, इस बंदे ने थ्योरी दी थी, ठीक है, कि एम्प्टी स्पेस, जब मान लीजिए जहां भी एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें आप कोई भी वस्तु को रखिए, ठीक है, कोई भी वस्तु को रखिए। वो एस्ट्रोनॉट हो या इंसान हो या रॉकेट हो या प्लैनेट हो या स्टार्स हो, घर हो, जानवर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो उस स्पेस को बेंड करेगा। जैसे कि पानी में आप पत्थर को डालिएगा ना, तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, पानी में रिपल्स पैदा करेगा। उसी तरह जब आप एम्प्टी स्पेस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं ना, होता क्या है कि बेंड होता है स्पेस। पूरे स्पेस को आप पानी जैसे समझिए, ठीक है, पानी जैसा। पानी जगह ऑब्जेक्ट डालेंगे तो कैसे वो पानी को डिस्प्लेस करेगा, वैसे ही आप स्पेस को डिस्प्लेस या कह सकते हैं बेंड करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए, ये स्पेस है 3D स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है अगर घूमेगा या मूव करेगा, तो इसके आसपास की स्पेस जो है बिल्कुल इसी तरह से बेंड होती है। ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बॉल है, इसमें मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो पानी को स्पेस समझिए, एम्प्टी स्पेस। तो इधर ये पानी में किस तरह से हलचल हो रही है ना। तो इसी तरह अब उसी जैसे कि ये बेंड कर रहा है, जैसे इस क्लिप में दिख रहा है। अब देखिए, ये सब होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये है वो इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन, ये लेफ्ट साइड वाला बता रहा है कि कैसे किसी चीज का वॉल्यूम जो है ना, उसके मास को इफेक्ट करता है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। दिस इज रिकी टेंसर एंड दिस इज स्ट्रेस मास एनर्जी टेंसर। अब जो भी है, ठीक है। अब तो हाँ, इसने रोल कैसे प्ले किया इंडिया की विक्ट्री में, इस पे समझते। देखिए, देखिए सीन क्या है ना, पूरी दुनिया एक स्पेस है। स्पेस में क्या भरा हुआ है, स्पेस, स्पेस में स्पेस भरा हुआ है। और अब वो उस स्पेस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो इफेक्ट होता है, बेंड करता है स्पेस को। हम और टीम इंडिया, या जो भी वहां घटना घट रही थी बारबाडोस में, हम दोनों सेम स्पेस में। तो हमारे कुछ करने से अगर ऐसा हो रहा है कि टीम इंडिया जीत रही है, जैसे कि हम स्पेस को इफेक्ट कर रहे हैं, अब उसी स्पेस में कौन है, टीम इंडिया वाले। तो हम अगर जैसे सामने चल रहे हैं और उस समय देख रहे हैं टीम इंडिया जीत रही है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं यार कि नहीं भाई, सामने चलते रहे, तू जीत रही है। जैसे कि सचिन सचिन पाजी ने बोला था, जैसे कि सचिन और वीरेंद्र सहवाग बैठ गए थे जब 2011 का वर्ल्ड कप था, वो उठे ही नहीं अंत तक। तो उस समय उनको क्या लगा, भले सुपरस्टिशन है जो भी है, ठीक है, उनको क्या लगा उस समय तक कि हाँ, ये करने से हो रहा है ये। तो इसका मतलब उनके सुपरस्टिशन का इफेक्ट आ रहा है ग्राउंड पे, मतलब उनके जो बैठे हैं उनका इफेक्ट से टीम इंडिया जीत रही है, ठीक है। तो मैं उसी चीज को साइंटिफिकली बता रहा हूं आपको कि स्पेस को क्या है ना, बेंड करता है, ठीक है। तो आप उसी स्पेस में, जिस स्पेस में ग्राउंड में खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अगर आपके कुछ हिलने डुलने से देख चौका मार रहा है, तो आप हिलते उलटे रहिए, ठीक है। आपके बैठने से रन बन रहे हैं, तो बैठे रहिए, बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली अफेक्टिंग, एवरीथिंग इज लिंक्ड थ्रू स्पेस। जैसे कि पानी में आप एक ऐसे करके पत्थर मारिएगा ना, तो पूरी पूरी जहां तक पानी होगा ना, वहां इफेक्ट आएगा, भले छोटा ही आए, धीरे धीरे कम होता जाए इफेक्ट, पर रहेगा ना। उसी तरह आपके हिलने डुलने से ना स्पेस का कर्वेचर चेंज होता है, स्पेस में बेंड होता है, जहाँ कर्वेचर चेंज हो रहा है ना स्पेस का कर्व चेंज होता है, तो होता क्या है कि उससे इफेक्ट आता है वहां पे जहाँ पे लोग खेल रहे हैं। तो हर वो फैन जो बैठा रहा टीवी के सामने, या वो किया जिसके वजह से टीम इंडिया जीत रही है, उसको ऐसा लगा। जैसे कि मैंने भी क्या किया, मैंने भी जैसे कि कोई इंस्टाग्राम पे, जैसे कि मैं 15 ओवर तक मैच देख रहा था, और क्या कुटा भी 15 ओवर तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मैच देखना बंद कर दिया, मैंने लोगों को मैसेज कर दिया कि आज हार गए भाई, हार गए। फिर फिर क्या, मैं देखा कि अरे ये तो कुछ ब्रेक ब्रेक आ गया, फिर कुछ क्लासन आउट हो गया। फिर मैं वही करता रहा और जीत गई। मैंने मैच थोड़ा थोड़ा देखा, एक एक बॉल देखा, आज सारा मैंने जिस बॉल पे देखा,
उस बॉल पे एक चौका आ गया यार, या एक दो रन चला जा रहा था, इसलिए मैंने देखा ही नहीं, लास्ट में जाके जीत गई। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये आज तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरीज ऑफ साइंस है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये इफेक्ट करती है इस तरह से। इसीलिए उस हार्क फैन को शुक्रिया जिसने इस सुपरस्टिशन में रहा हो कि नहीं, मेरी ये करंट टीम जीत जाएगी। तो हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ, हो सकता है। ये इतना साइंस इतना बड़ा नहीं हो गया कि इसको साइंटिफिकली प्रूव कर दे, पर छोटे छोटे एविडेंसेस निकल रहे हैं साइंस में कि हम लोग की हर चीज इफेक्टेड है, लिंक्ड है। मैं ये नहीं कह रहा ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पर साइंस के पास एक आर्गुमेंट तो है कि हाँ, आपके कुछ भी करने से कुछ होता है। और एक और थ्योरी है क्वांटम एंटेंगलमेंट की। जैसे एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है हर समय नाचते रहते हैं, जैसे गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एक और मोशन करते हैं, वो अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि क्वांटम एंटेंगलमेंट ये बोलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आपको पता है तो दूसरे का अगर आपको स्पिन पता हो तो पता चल जाएगा। जैसे देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि इसका अगर स्पिन प्लस वन है ना, प्लस वन बाई हाफ है, तो इसका माइनस वन बाई हाफ ही हो। तो इसको आप कितनी भी दूर रख दीजिए, तो हो क्या रहा है इससे क्या हो रहा है, सोचिए। मैं इन दोनों को लाइट ईयर्स दूर कर दूं, बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर कर दूं, ठीक है, हो क्या रहा है। एक चीज मैं जानता हूँ, इसका प्लस वन बाई टू है तो इसका माइनस वन बाई टू होगा, सही है कि नहीं। मतलब मेरे को पता है, सिर्फ इसके जानने से मेरे को इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना, इसको मैं माइनस वन बाई टू कर दूंगा ना, तो ये अपने आप प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ये भी होता है। तो इसको चेंज करने से ये चेंज हो रहा है, समझ रहे। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को चेंज मैं कर रहा हूं उसको, तो दूसरा जो लिंक्ड था, क्वांटमली इंटेंगल्ड था, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट में बाइंड करके इनको किया जाता है। अब ये हो रहा है, ये तो रियलिटी में हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। तो इन अ सेंस क्या हो रहा है ना, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट कर रहा है। तो आप डोमिनो इफेक्ट के बारे में जानते हैं, डोमिनो इफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने छोटा सा पहला डोमिनो गिरा है, फिर सारे डोमिनोज गिर गए, ठीक है। उसी तरह अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग, ठीक है, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि 500 ऐसे रहते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया, इसको एक क्यूबिट बना रहे हैं वो लोग, क्यूबिट, ठीक है, क्यूबिट बना रहे हैं वो लोग। तो वैसे क्या कर रहे हैं ना, ये लोग सिमुलेशन कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक पार्टिकल को चेंज करने से दूसरा पार्टिकल चेंज होगा, दूसरे को करने से तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, इसी तरह करके 500 पार्टिकल्स का इन्होंने जोड़ बना दिया, ठीक है। 500 इंटेंगल्ड क्यूबिट्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है ना, वो इनके पूरे कंट्रोल में नहीं है अभी, पर आ जाएगा साइंटिफिकली। अभी साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसी 500 के सिस्टम कंट्रोल कर ले, पर साइंस ही बोल रहा है 500 एटम्स के, मैं 500 एटम्स के समूह में पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि एक एटम को चेंज करूंगा तो दूसरा एटम कैसे चेंज होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड हो कंप्लीटली। वी ऑल आर क्वांटमली एंटेंगल्ड, हम सब क्वांटमली एंटेंगल्ड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हों। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स में एक घटना दूसरे घटना से लिंक हो, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवे से, कुछ रैंडम हो ही नहीं रहा। तो ऐसा हुआ है क्या कि यूनिवर्स के स्टार्ट में ये घटना हो गया है, एक घटना हो, उसके बाद बिग बैंग अज्यूम करते बिग बैंग हुआ है। तो उस घटना के उस घटना के कारण ही सारी घटनाएं हो रही है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सारी चीजें इंटेंगल्ड है। अगर इस थ्योरी को माने, क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी को, अगर ये अभी जो 500 एटम के लिए कर रहा है ना ये लोग, और 500 एटम से करके ये लोग बना रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर बन चुका है। तो आप तो जाकर नेट पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो समझ रहे हैं, और उस कंप्यूटर के अंदर ये लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन, 500 एटम्स को सिमुलेट करेंगे अपने हिसाब से। समझ रहे क्या कर रहे हैं, एक नई दुनिया बना रहे हैं। अब
भगवान बनने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ क्वांटमली इंटेंगल्ड हो सकता है और आपके कुछ भी करने से सब कुछ हो रहा हो। देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसकी वजह से ये सब होता है। जैसे कि क्वांटिटी पढ़िए, ये नेट से उठाया मैंने, क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल 1 कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पार्टिकल 2। मतलब कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को आप जोड़े में मानिए। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल 1 में अगर कुछ चेंज करूंगा तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। तभी तो जैसे कि जोड़ा का एक हिस्सा अप रहेगा, एक हिस्सा डाउन रहेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर एक जोड़े का आप फोर्सफुली डाउन कर दिएगा ना, दूसरा वाला अप हो जाएगा। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप दूरी बढ़ाते जाइए, लेकिन अगर आपने एक बार क्वांटम इंटेंगल कर दिया तो कर दिया। इसी को बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। यही करके कंप्यूटर बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि वो हर फैन जो सोच रहा था कि भाई मेरे पॉजिटिव सोचने से टीम इंडिया हार जाएगी, मैं नेगेटिव एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था। अब मैंने स्पेस वाली थ्योरी तो बता दी आपको ना कि हाँ आप स्पेस में मूव कर रहे थे, तो उसकी वजह से होता है। फिर आपको सोचने से भी इफेक्ट पड़ता है। जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग हीट होता है, ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन का स्टेट, तो वहां पे भी कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं, वहां पे भी कुछ हो रहा है। तो वहां पे भी जो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्वांटमली इंटेंगल्ड हो उस रोहित शर्मा के इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, क्या होगा, आपने अगर इसको नेगेटिव किया वहां पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी है ये, पर देखिए साइंस जो है जा रहा है उस तरफ, जा जिस तरफ मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हाई होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। साइंस इसी तरफ जा रहा है। साइंस क्या बोला है, जैसे कि देखिए जो भी सुपरस्टिशंस हैं वो कुछ कुछ हद तक सही प्रूफ हो जाएंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज कुछ करने से कुछ तो होता है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आर वी लिविंग इन सिमुलेशन, क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं क्या। तो देखिए आप एक जार लीजिए, ठीक है, आप एक जार लीजिए, उसमें क्या कीजिए, पत्थरों को रब भर दीजिए, ठीक है, जार लीजिए या यूनिवर्स लीजिए, उसमें पार्टिकल्स को डाल दीजिए, ठीक है। तो साइंटिस्टों के पास आज इतनी फिजिक्स डेवलप हो चुकी है कि वो जार को हर अगर जार का हर पार्टिकल का उनके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं। उनके पास वो फिजिक्स है, वो टेक्नोलॉजी नहीं पर वो फिजिक्स है जो एवोल्यूशन बता दे। तो यूनिवर्स का एवोल्यूशन वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि जो 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 प्रीवियस स्टेट है वो क्या कहते हैं फ्यूचर स्टेट को डिफाइन कर रहा है। अगर प्रीवियस स्टेट फ्यूचर स्टेट को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देयर एक तो इनिशियल स्टेट होगा, उस इनिशियल स्टेट से अगला फ्यूचर, उस फ्यूचर बन गया प्रीवियस का अगला का इनिशियल। तो हमारा ये वही डोमिनो वाला इफेक्ट, ठीक है। तो क्या मतलब कि बहुत ही अजीब बात है, क्या मतलब कि फिर ये सिमुलेशन चला कौन रहा है, तो फिर रैंडम चीज दुनिया में दिखती कैसे है। जब हम लोग सिमुलेशन में ही जी रहे हैं तो रैंडम चीजें दुनिया में दिखती कैसे हैं। क्या कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, वो जो होता है जो लिखा है वही होगा, ऐसा है क्या। ऐसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि साइंटिस्टों के पास सब कुछ का एक्सप्लेनेशन तो है। जो मैं थ्योरीज बताई, जो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी वो स्पेस वाली और वो इलेक्ट्रॉन्स वाली क्वांटम एंटांगलमेंट, वो सब तो है। एक चीज नहीं है इनके पास, सोल की एक्सप्लेनेशन। अब सोल जो है ना बॉडी का सॉफ्टवेयर है, और हम लोग का जो बॉडी है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो का एक्सप्लेनेशन है हम लोग के पास, ये हार्डवेयर किस तरह से काम करता है, सॉफ्टवेयर कौन डाल के चलाई है इसका पता नहीं चल रहा है, कैसे
ये कैसे चल रहा है पता नहीं चलता सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि दो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, दो गरीब बच्चे, रोनाल्डो और कोई और। रोनाल्डो उसी सिचुएशन से निकल के इस दुनिया का इतना बड़ा स्टार बन गया, और वो कोई दूसरा बच्चा गरीब ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रोनाल्डो का जो सोल था ना, वो जो था ना, वो इस दुनिया से एंटेंगल्ड नहीं था, वो इस दुनिया से अफेक्टेड नहीं था। चेतना जो है, सोल है, वो इस दुनिया के फिजिकल हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है। सॉफ्टवेयर इज नॉट लिंक्ड टू हार्डवेयर। तो होता क्या है कि जो चेतना है, जो सोल है, वो जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आप देखे होंगे कोई आदमी बचपन से ही बहुत काइंड होता है, उसका सोल जो है बचपन से ही बहुत काइंड होता है। उसको कितनी भी आप गाली दो, कुछ करो, ये करो, वो करो, उसका सोल वो काइंड हार्टेड ही रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे लोग, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, किसी आदमी का सोल वैसा ही रहेगा, कुछ भी कर लो, कितना भी आप उसको दे दो, मतलब कि आपका सोल डिसाइड करता है। आप डिसीजन मेकिंग जो अपनी लाइफ की करते हो ना, आप अपने सॉफ्टवेयर से करते हो ना कि हार्डवेयर से। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो साइंटिस्ट समझ चुके हैं, सॉफ्टवेयर नहीं समझ पा रहे। सॉफ्टवेयर वो क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरी थ्योरी ये है कि सॉफ्टवेयर हम लोग के डायमेंशन में है ही नहीं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एम्बेडेड ही नहीं है, सॉफ्टवेयर कोई ऊपर से डाला है, ठीक है। तो सिमुलेशन में जो वेरिएबल है ना, वो सॉफ्टवेयर है। सिमुलेशन में जो कंसिस्टेंट चीज है, जो कांस्टेंट चीज है, जो हार्डवेयर है। हार्डवेयर की फिजिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की फिजिक्स डिफाइन करने के लिए आपको भगवान बनना पड़ेगा, जो कि हम लोग हैं। कर दिए तो भगवान बन जाए, जो कि बनेंगे नहीं। तो यही मैं बता रहा हूँ, इस पूरी वीडियो का मतलब यही था कि आप लोगों ने जो फैंस, जो कंट्री, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था कि पूरे वर्ल्ड कप में उसने मैच नहीं देखा 2019 वाले में, ठीक है। एक मैच देखा जिनका सेमीफाइनल मैच हार गई, और लोग बोलते पनौती है। हाँ पनौती है, बिकॉज होता है। अगर कुछ होने से वर्ल्ड कप जीत रही है, तो अगर आप कुछ ऐसा करेंगे उस दिन जिस जो आपने कभी नहीं किया हो, तो बहुत चांसेस है कि हार जाए। क्यों? क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं, आप अपने बॉडी बॉडी का स्पेस चेंज कर रहे हैं, आप स्पेस को इफेक्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हर जगह से इफेक्ट कर रहे हैं आप उस स्पेस में आ रहा है, एवरीथिंग इज एम्बेडेड इन स्पेस, तो हर चीज का इफेक्ट है। तो वीडियो खत्म करते हैं, ज्यादा ही हो गया थोड़ा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चलता हूँ।